जब भी हम कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं और उस लैंड को खरीदने के बाद में हमें सरकारी डिपार्टमेंट में जाके उसका नामांतरण खुलाना पड़ता है, म्यूटेशन खुलाना पड़ता है। ये अपने आप में बहुत ही टिपिकल काम होता है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत परेशानी आती है। मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। सरकार ने अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आपको किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आप रजिस्ट्री कराएंगे और आपका नामांकन, आपका म्यूटेशन ऑटोमेटिक यानी ऑटो म्यूटेशन की व्यवस्था लागू हो गई है। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत से व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने के लिए, होटल लगाने के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए और किसी यूज के लिए एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं और उस एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने के बाद में हमें सरकारी डिपार्टमेंट में जाके उसका नाम ट्रांसफर कराना पड़ता है, जिसको म्यूटेशन भी बोलते हैं, नामांतरण भी बोलते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी हम कोई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते थे तो परचेज करने के बाद में हमें सरकारी डिपार्टमेंट में अलग से अप्लाई करना होता था। पटवारी, तहसीलदार, सरपंच, इन सब का रोल होता था। सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है, उसके अनुसार अब आप जब कोई भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करेंगे और जब उसकी रजिस्ट्री कराएंगे, रजिस्ट्री कराने के साथ ही उसके अंदर नामांकन का एक फॉर्म भरा जाएगा रजिस्ट्री के अंदर ही, और जो चीज आप डिटेल भरेंगे उसके आधार पे सरकारी डिपार्टमेंट में आपका ऑटो म्यूटेशन हो जाएगा, नामांकन हो जाएगा। यानी अब आपको सरकारी विभाग के अंदर नामांकन खुलाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री के साथ ही उसका ऑटो म्यूटेशन दर्ज हो जाता है। जनरली क्या होता है कि जब भी हम एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं तो जमाबंदी के अंदर जिस खातेदार से हम खरीद रहे हैं उसी का नाम आता है, और जब आपने परचेज कर ली उसके बाद में उसके अंदर उस खातेदार की जगह आपका नाम दर्ज हो जाता है, जिसे हम नामांतरण कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं या उसका नाम ट्रांसफर करते हैं। ये जो मैंने सारे प्रोविजन आपको बताए हैं वो रूरल एरिया के हैं, यानी ग्रामीण एरिया के हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं। साथियों, गवर्नमेंट ने ऑटो म्यूटेशन की व्यवस्था कर दी है, यानी अब ऑटोमेटिक रजिस्ट्री कराएंगे और आपका नामांतरण ओपन हो जाएगा, आपका नाम ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब भी आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो आप प्रॉपर चेक कर लीजिए कि आप किस नाम से परचेज कर रहे हैं। आप अपने नाम से परचेज कर रहे हैं, फर्म के नाम से परचेज कर रहे हैं, कंपनी के नाम से परचेज कर रहे हैं, उसकी स्पेलिंग क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और जो लैंड आप परचेज कर रहे हैं उसकी किस्म क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली चेक कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार नामांकन खुलने के बाद में उसमें अमेंडमेंट करने का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। जब भी हम रजिस्ट्री करने जाएंगे तो हमें प्रॉपर्ली उसका नेम, एड्रेस, खसरा नंबर, कितनी जमीन आपने ली है, उसका कितना बटावा है, कितना परसेंटेज है, वो सारी चीजें आपको रजिस्ट्री कराने से पहले ही कंफर्म कर लेना चाहिए। क्योंकि जो आप रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब भी हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो ये सारी चीजें ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन जो आप रिकॉर्ड करें तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के मैनुअली आप उसको चेक कर लीजिए। क्योंकि रजिस्ट्री होने के बाद में ऑटो म्यूटेशन की व्यवस्था लागू हो चुकी है, इसलिए आपको प्रॉपर रजिस्ट्री चेक करनी चाहिए और उसके बाद में आपको रजिस्ट्री करानी चाहिए। साथियों, मैंने ये जो आपको प्रोविजन बताए हैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, रूरल एरिया के हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि अर्बन एरिया के अंदर भी सभी व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, प्लॉट परचेज करते हैं, फैक्ट्री परचेज करते हैं, और उन्हें भी नाम ट्रांसफर कराने के लिए जो रेस्पेक्टिव स्थानीय निकाय है, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, जेडीए है, विकास प्राधिकरण, उनमें जाना पड़ता है और नाम ट्रांसफर कराना पड़ता है। यदि यही की ये व्यवस्था अर्बन एरिया में भी लागू हो जाती है तो कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराएगा, रजिस्ट्री कराने के साथ ही उसका ऑटो म्यूटेशन खुल जाएगा, यानी स्थानीय निकाय के अंदर भी उसकी कॉपी चली जाएगी और ऑटो म्यूटेशन खुल जाएगा, उसका नाम ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे बहुत सारी लोगों की, पब्लिक, आम पब्लिक की समस्याओं का सॉल्यूशन होगा। और जो बहुत सारे फर्जीवाड़ा होते हैं लैंड के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से व्यक्ति लैंड परचेज कर लेते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय में जाके उसका नाम ट्रांसफर नहीं कराते हैं। यदि ऑटो म्यूटेशन हो जाएगा तो इससे काफी सारा फर्जीवाड़ा भी रुकेगा प्रॉपर्टी के अंदर, और इस लोगों को स्थानीय निकाय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए यदि कोई भी चार्जेस लगते हैं तो रजिस्ट्री के समय ही गवर्नमेंट उनको वसूल कर सकती है। ऑटो म्यूटेशन लागू होने से लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नाम ट्रांसफर हो जाएगा। जहां तक चार्जेस लेने की व्यवस्था है तो इसमें ऐसा कोई रूल्स बनने चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है
तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर ही उसके नाम ट्रांसफर की फीस जमा हो रही है और उसके बाद में ऑटोमेटिक स्थानीय निकाय के अंदर फाइल चली जाएगी और उसका ऑटो म्यूटेशन दर्ज हो जाएगा और उसका चार्जेस भी स्थानीय निकाय में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा होने से आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो साथियों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रूरल एरिया के जो नए नए रूल्स आए हैं ऑटो म्यूटेशन के, उसके बारे में बताया है और सरकार से रिक्वेस्ट भी की है कि ये ही रूल्स अर्बन एरिया में भी लागू होना चाहिए। साथियों, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ऑटो म्यूटेशन की जो नए रूल्स आए हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। साथ ही अर्बन एरिया में भी सेम रूल्स लागू करने के लिए हमने सरकार से एक सजेशन भी दिया है। आपको ऑटो म्यूटेशन के संबंध में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के संबंध में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।